everyone. In this video, we will know about the articulation of sounds in English and use of organs of speech. First of all, we will try to know what is the meaning of articulation. Producing speech sound with the coordination or movement of speech organs. In English, correct articulation helps speaker pronounce words clearly, improves communication, and helps in effective speaking skills. Now, meaning of articulation. In this, it is the formation of speech sound by moving the tongue, lips, jaw, soft palate, and the vocal cords. These are also called speech of organs. Different organs produce different sound, such as lungs. Lungs supply air for speech production. Air from the lungs is the source of all speech sound. It's mean once you try, अगर आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो तो आप बोल भी नहीं पाओगे. जब भी आप ब्रीथलेस होते हो क्या आप बोल पाते हो? इसके एग्जाम्पल के लिए आप सोचना कि जब आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो या एनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आप प्रॉपरली बोल पाते हो? और अगर बोल रहे होते हो तो आपकी साउंड क्लियर नहीं होती है. इट्स मीन लंग्स एयर पास करता है प्रॉपरली ताकि आप प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें. नेक्स्ट वी हैव लार्ynx, वॉइस बॉक्स, जिसे हम वोकल कोड्स भी बोलते हैं. अब ये वोकल कोड हमारे पास दो टाइप्स के हैं. वन इज वॉइस्ड साउंड, मतलब जहाँ हमारा वोकल कोड वाइब्रेट करता है. एग्जाम्पल से समझेंगे. और सेकेंड टाइप है वॉइसलेस साउंड, जहाँ हमारा वोकल कोड वाइब्रेट नहीं करता है. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल्स. वॉइस साउंड में आप देखिए, प्रोनाउंस कीजिए बी, डी, जी, जेड. While saying these alphabets, you will feel some vibration. And here P, T, K, S, it's simple voiceless where there is no vibration in vocal cord. Next, pharynx. Pharynx means helps in the passage for air, helps in resonance and quality of speech. देखिए, ये जो स्पीच ऑफ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, पासेज ऑफ एयर की बात कर रहे हैं. अब बिना प्रॉपर एयर अगर पास ना हो, एयर प्रॉपर ना मिले तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा. तो इसीलिए फार्निक्स क्या काम करता है? प्रॉपर एयर पास करता है ताकि आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर सकें, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आ सके. सॉफ्ट पैलेट, जिसे हम वेलम भी बोलते हैं. हाउ वेलम हेल्प अस टू कंट्रोल वेदर एयर पासेस through mouth or nose, raised oral sounds and lowered for nasal sounds. इसके एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे, whenever you suffer from cold and cough, you will observe your sounds, your pronunciation is quite difficult to understand, or you are unable to speak proper words. Your sounds change. So यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट का काम होता है कि प्रॉपर एयर पास करे आपकी माउथ को और नोज़ को, ताकि आप सही वर्ड सही तरीके से बोल सकते हैं. नेक्स्ट है हार्ड पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ, यूज फॉर द साउंड ऑफ जे और एस एच, श का साउंड, जिसमें हिंदी में हम तालब श की बात करेंगे तो जहाँ पे श, हर स का प्रोनाउंसिएशन अलग है. अगर हम तालब श की बात करें तो ये श है, और दंत स की बात करें तो स है. ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कैसे प्रोनाउंसिएशन को हार्ड पैलेट हेल्पफुल है अलग स को अलग तरीके से प्रोनाउंस करने में. जैसे ये सिंबल है जिस सिंबल का साउंड प्रोड्यूस होगा एस एच में, श में. नेक्स्ट आपके पास है एल्वियोलर रिज, जैसे कि जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टेथ साउंड. आप एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, टी, डी, एन, एल, एस, जेड. While pronouncing these alphabets, your tongue touches to your just behind the upper front teeth. Then next speech organs is teeth. Dental sound
are essential for accurate English pronunciation. Helps in distinguish words such as thin and then. Clarity of sound. For example, thin and then. It's mean कि अगर आपके पास प्रॉपर टेथ का सपोर्ट है वाइल स्पीकिंग, वाइल टॉकिंग, तो आप इनमें प्रोनाउंसिएशन में आपका थिन और देन के में क्लैरिटी आएगी. नेक्स्ट स्पीच ऑर्गन्स इज लिप्स. लिप्स से आपको समझना है बाइलैबियल साउंड. देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है बाई मतलब टू और लैबियल मतलब लिप्स. तो मतलब वो सारे वर्ड्स, वो सारे अल्फ़ाबेट्स वाइल स्पीकिंग दीज अल्फ़ाबेट्स योर बोथ द लिप्स टच्ड, लाइक पेन, पेपर, पार्क, बी से बुक, बॉल, बेबी, मैन, मिल्क, मदर. आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहे होंगे. एंड टंग, बेस ऑफ आर्टिकुलेशन. पार्ट ऑफ टंग, टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक, रूट, ये सब क्या करते हैं? प्रोड्यूस वेरियस इंग्लिश साउंड्स. ये टंग सबसे एसेंशियल स्पीच ऑर्गन्स है. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि वाई दीज आर्टिकुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज रिड्यूस प्रोनाउंसिएशन एरर्स. मतलब अगर आपके पास सारे प्रोनाउंसिएशन तो आपका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छा इन्हांस होगा. सारे स्पीच ऑर्गन्स अगर सही से काम कर रहे हैं तो आपके प्रोनाउंसिएशन में एरर्स नहीं आएंगे. नेक्स्ट, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट होगा. हेल्प्स इन टीचर्स एंड लर्नर्स इन साउंड क्लैरिटी. वी नो बिकॉज वेपन्स फॉर टीचर्स इज देयर वॉइस. सो अगर आपकी प्रॉपर वॉइस है, क्लियर वॉइस है, तो यू कैन बिकम अ बेटर टीचर. Improve pronunciation and fluency. I am coming over to the conclusion. Correct articulation depends on the proper coordination of speech organs. देखिए स्पीच ऑर्गन्स जितने भी हैं हमारे पास, बट उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेट होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी स्पीच, अगर टंग मैंने बोला एसेंशियल है, इट डजंट मीन कि अगर सिर्फ टंग ही प्रॉपर वर्क करे, बाकी स्पीच ऑर्गन्स ना हो सही से, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा. सो वी नीड द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स, speech organs. Understanding how English sounds are produced enables learner to English sounds are produced enable learners to improve pronunciation, intelligibility and overall communication skills. Thank you so much for watching this video. I hope this video will be helpful for you to understanding how to understand articulation of sounds.